नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका साथी लाइव टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। जनपद सीतापुर के तहसील मिश्रिक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीम आर्मी को आजाद समाज पार्टी के लोगों ने काफी ज्यादा तादाद में पहुंचकर भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें भारी तादाद में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। महिला और पुरुष दोनों ही एक नारा लगा रहे थे, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। लोगों का जनसैलाब इतना ज्यादा देखने को मिल रहा था कि हजारों की तादाद में भीम आर्मी के लोग निकलकर सामने आए। थाना मिश्रिक की पुलिस भी आगे आगे रहनुमाई कर रही थी, जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बीपी हंस ने बताया बाबा साहब के जीवनी के बारे में और गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बीपी हंस ने चर्चा की है। भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के मानने वालों की इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ थी कि नीला रंग खेलकर एक दूसरे को भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। मौके पर ऐसा लग रहा था कि मानो तहसील मिश्रिक के डाक बंगले में आज होली जैसा पर्व, बड़ा पर्व है, हर कोई नीले रंग का दिखाई दे रहा था। इस खबर में इतना ही। अगली खबर के लिए देखते रहें हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहें स्टेट नौशाद अंसारी के साथ। सच का साथी लाइव टीवी न्यूज आज अपनी टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर जो नज़ारा दृश्य जो देख रहे हैं, ये जिला सीतापुर तहसील मिश्रिक का अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज भीम के चाहने वाले आजाद समाज पार्टी के लोग निकलकर बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। बाबा साहब का 153वां जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे बीच यहाँ के कुछ लोग हमसे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर बाबा साहब को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में तरह तरह के जो धाराएं बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही विशाल और व्यापक मंच आज का आप लोगों ने सजाया है। निश्चित रूप से कुर्सियों पर बैठे लोगों से ज्यादा संख्या यहाँ पर हमें दिख रही है। बहुत विशाल आज परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर ये आज का कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, उसी में एक भव्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जो बाबा जी के मूल कर्तव्यों और उनके संविधान और उनके जीवन का परिचय देना है। हमारे साथी इधर उधर खड़े हैं वो कृपया सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, और जो बाहर भी काफी संख्या में काफी लोग हैं वो भी अंदर ग्राउंड में आ जाएं। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इधर उधर लोग बैठे हैं। शांति बनाए रखिए। जो हमारे मूल कार्यक्रम है रैली के बाद, वो आप लोगों को सुनना। ये बताइए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा 2 साल 11 महीने 18 दिन बना था, और इसको जो है क्या नाम 26 जनवरी 1950 में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या नाम राष्ट्रपति थे, उनके हाथों में सौंपने का काम किया था 50। अगर बाबा साहब ने ये भी कहा था शिक्षित बनो संगठित हो, उसके बाद में संघर्ष सब क्या किया। हाँ, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जैसे लोगों के लिए शिक्षा के द्वार बिल्कुल बंद थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो शिक्षा के द्वार खुलवाए। उसके बाद में जो है सब लोगों से कहा कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। शिक्षा जब जो होती है पब्लिक करके जब व्यक्ति हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसके अंदर ही संगठन की भावना पैदा होती है, और जब संगठित हो जाता है तो अपने अधिकारों को देने के लिए संघर्ष करता है। बगैर पढ़े लिखे अपने अधिकारों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अब लोगों को पढ़ने का जो अधिकार दिलाया, इसके लिए ही आज हजारों की तादाद में, जगह जगह पे लाखों की तादाद में जगह जगह पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं लोग। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम चाहे अपना देवता कह दे, चाहे महान पुरुष कहे, आराधनीय कह ले, अर्चनीय कह ले, वंदनीय कह ले, प्रार्थनीय कह ले, या अपना भगवान कह ले। बाबा साहब ने ये भी कहा था
हाँ, तो सही बात है। जो भी व्यक्ति पिएगा उस शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो धारने का काम करेगा। बगैर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, विद्या बिना पशु विद्या बिना नरा पशुमान उच्चते, विद्या के बिना आदमी पशु के समान माना जाता है। और पशु को चाहे जहाँ पर जो दीजिए वो मानने के लिए तैयार हो जाता है, चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिलाया, तो आज हम सब लोग जो है धारने का काम कर रहे हैं। आज अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, अपने लोगों को समझने लगे, अपने इतिहास को समझने लगे, सब कुछ जानने लगे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके संविधान के लिए। अच्छा, बाबा साहब जिस वक्त भारत में आए हैं डिग्रियाँ लेकर, तो उस वक्त धर्म प्रचार बहुत ज़्यादा थे, धर्म प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने सारे धर्म को लगाकर बुद्ध का धर्म ही सिखाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सी धर्म की पुस्तकों को टटोलने का काम किया। और ये धर्म की बात नहीं, कोई आज की बात नहीं, 4-5 हज़ार वर्ष पहले जाति प्रथा ने जो है अपना पैर पसार लिए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर के समय में तो काफ़ी जो पैर पसार चुकी जाति था, कुछ नीति की व्यवस्था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी धर्म की पुस्तकों को पढ़ने का काम किया। लेकिन जो अच्छाई तथागत भगवान बुद्ध के धर्म में मिली, वो अच्छाई किसी भी धर्म में नहीं मिली थी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में 7 लाख शिष्यों के साथ में बौद्ध धर्म करने का काम किया था। गौतम बुद्ध का जो नारा है या उनका जो भी कहना है, कह सकते कोई बुद्धम सर्वं गच्छामि धर्मं सर्वं गच्छामि, इसका मतलब होता है बुद्ध की शरण। बुद्ध का मतलब ज्ञान से होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, बुद्ध कोई पहले से नहीं थे, इनका नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ होने के बाद में जब काफ़ी जो है ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इनको बुद्ध करने का काम किया गया। तो ये इनके क्या नाम ज्ञान का खोज करने का काम किया, ज्ञान हो गया, सब में सब बुद्धि हो गई। तो जो है आज मानने के लिए आज यहाँ पे नहीं, पूरे विश्व में पूजा जाता है, माना जाता है। जैसे कि बुद्ध जी ने सबसे पहले जो बुद्ध वचन दिया था, सारनाथ में दिया था, और बुद्ध जी ने मूर्ति पूजा का विखंडन किया, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, बुद्ध भगवान बुद्ध ने जो है क्या नाम सारनाथ की धरती पे सबसे पहले नंबर में जो ज्ञान देने का काम, दीक्षा देने का काम किया था, जो छत्र ब्राह्मणों को दीक्षा देने का काम किया था। सबसे पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने दीक्षा देने का काम किया था। अश्व, वक्त, औत्रक, कौलिन्य, महाना, और इसके अलावा बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने तथागत भगवान से दीक्षा प्राप्त करने का काम किया था। बाबा साहब के कितने बच्चे थे और उनकी पत्नी का क्या नाम था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 4 बच्चे थे। बाबा साहब चारों खत्म हो चुके थे। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर थी, जो की दुनिया से जुदा हो गई थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ करते करते जो है हमारी मुसीबतों को सहे, बीमार हुए, बीमार होने के बावजूद भी बहुत समाज के लिए बहुत कुछ करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जानते हैं। आप इस क्वेश्चन और आपसे करेंगे। बाबा साहब ने ये कहा था, हमारे लोग जिंदा तो हैं लेकिन मूर्तों की भांति हैं, सबके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आपने क्या कुछ समझाना चाहते हैं? आ रहे हैं। तुम आगे जाओ, तुम्हारे घर से ये थे सारे लोग इन सब के बातचीत की।